आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर पहुंचती रहे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न चलता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से आर्थिक तंगी क्यों नहीं जाती। हर वक्त हमारे घर में कोई ना कोई शारीरिक समस्या रहती है, पूजा का फल हमें मिलता ही नहीं है। आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? तो ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम भूल से कर नहीं पाते, और या शायद हमें उनका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि पूजा के लिए कुछ ऐसा समय निश्चित है जो समय भगवान तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूँ। ध्यान रखिए, सुबह, दिन और शाम ये तीनों अलग अलग समय पर की जाने वाली पूजा को क्रमशः प्रातः पूजा, मध्याह्न पूजा और सायं पूजा कहा जाता है। प्रातः पूजा यानी सुबह की पूजा। ये पूजा सूर्योदय के बाद की जाती है और माना जाता है कि इस समय सभी दैवीय शक्तियाँ बलवान होती हैं। इस पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी जरूर बजानी चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। दिन की पूजा एक पूजा होती है जो हम दोपहर में करते हैं। ये पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस पूजा में आप अपने दिन के कार्यों के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। एक पूजा होती है सायंकाल की पूजा। ये पूजा सूर्यास्त के बाद और रात का अंधेरा होने से पहले करनी चाहिए। माना जाता है कि शाम के समय त्रिदेवी यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की ऊर्जा घर के मध्य भाग में आती है और घर के सदस्यों को आशीर्वाद देती है। याद रखें, पूजा करने के लिए प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले व बाद का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच का समय पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। काल, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले व बाद का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच का समय पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रातःकाल 4:30 से 5 बजे के बीच का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। आप उस वक्त अगर पूजा करते हैं तो ईश्वर से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ईश्वर आपकी बात को तुरंत सुनते हैं, क्योंकि सभी दैवीय शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागृत अवस्था में रहती हैं और बजरंगबली तो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जगे हुए होते हैं। कलयुग में वैसे भी बजरंगबली साक्षात सशरीर उपस्थित हैं। इसीलिए शास्त्रों के मुताबिक पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पूजा का समय कहीं कोई गलत तो नहीं। इसीलिए शायद आपकी पूजा सीधे ईश्वर तक नहीं पहुंच रही और आपको पूजा पाठ का वो फल नहीं मिल रहा जो आप पाना चाहते हैं। शाम की आरती के बाद भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस समय देवी देवता सो जाते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के मुताबिक जब घर में किसी का जन्म या मृत्यु होती है, उस समय भी पूजा पाठ वर्जित है। सूता खटने के बाद ही पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित माना गया है। इसलिए प्रातःकाल की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। दोपहर की पूजा से शास्त्रों में कई लोग दोपहर के समय पूजा करने से मना करते हैं, क्योंकि इस समय की गई पूजा का फल शुभ नहीं होता। शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर आपके जीवन में पूजा करने के बावजूद भी फल नहीं मिल रहा, तो आप पूजा का समय सुधार सकते हैं और एक समय कर सकते हैं जिसमें आपको उचित फल की प्राप्ति होती रहे और बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।